हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मोशन चैप्टर का एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन. ओके, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम डिस्टेंस में चेंज करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है? स्पीड मिलती है. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है. तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम वेलोसिटी में चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन मिलेगा. तो एक्सीलरेशन क्या होती है बच्चों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. ओके, द रेट ऑफ change in velocity is called acceleration. Okay, it is denoted by A. Okay, acceleration भी हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेफिनेशन पे जाइए. चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, फॉर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. द रेट, जब भी रेट आ जाए, किसी भी रेट आ जाए कि किसी भी रेट हो रही है, किसी रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसी भी फैक्टर के अंदर, किसी भी टर्म के अंदर, द रेट ऑफ चेंज, वो यहाँ हम टाइम को लिख देते हैं नीचे. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी. अब चेंज इन वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वेलोसिटी में चेंज तो आएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी और फाइनल कुछ और होगी. तो हमने वहाँ लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी. अब मान लीजिए हमने फाइनल वेलोसिटी को ले लिया v और इनिशियल को ले लिया हमने u से, यानी कि हम फाइनल को डिनोट कर रहे हैं v से और इनिशियल को डिनोट कर रहे हैं u से. सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? v माइनस यू बाई टी, और टाइम को तो t से डिनोट करते ही हैं. अब v को हम SI यूनिट, v की क्या होती है? SI यूनिट क्या होती है? मीटर सेकेंड इनवर्स. एंड यू की क्या होती है? मीटर सेकेंड इनवर्स. एंड टी की तो सेकेंड होती ही है, तो मीटर सेकेंड इनवर्स एंड अपॉन सेकेंड. तो यहाँ पर हमारी एक्सीलरेशन की SI यूनिट क्या हो जाती है? मीटर सेकेंड माइनस 2. ओके, सो द SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ और मीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वायर. ये हमारी एक्सीलरेशन की SI यूनिट हो जाती है. अब एक्सीलरेशन हमारा ये हो गया. अब हमने बात की रिटार्डेशन की. सो रिटार्डेशन क्या होता है? जब भी हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ, तो हमारी वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. देखिए, जब भी हमने एक्सीलरेशन हमारा, देखिए पॉजिटिव कब होगा? जब यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ये क्या होगा? बड़ा होगा. यानी कि अगर बड़ा होगा तभी तो ये एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव आएगा. अदरवाइज ये अगर माइनस का हुआ, ये अगर हमारा छोटा हुआ इससे यू से, तो हमारी एक्सीलरेशन क्या आएगी? माइनस में आएगी. तो अगर हमारा वेलोसिटी बड़ा है, वेलोसिटी हमारा बढ़ रहा है, यानी कि मान लीजिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया. अब इस ग्राफ में, सॉरी ये टेढ़ा मेढ़ा आया थोड़ा सा. अगर हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, जिस ग्राफ के अंदर हमारी वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा. ये हमारी ग्राफ किसका बनेगा? ये हमारा बनेगा ग्राफ एक्सीलरेशन का. ओके, ये हम बाद में बताएंगे, बट ये हमारा ग्राफ बनेगा एक्सीलरेशन का. एक्चुअली ये फ्लोप होता है, तो इस फ्लोप से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है, तो हमारा एक्सीलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा. ओके, बट if our velocity is decreasing, just suppose after some time our velocity is decreasing with respect to time, then it is called retardation. Okay, so it is the difference between acceleration and retardation. Okay, in acceleration velocity will be decreased, in retardation velocity will be decreased, and in acceleration velocity will be increased. Okay, so अगर if acceleration will be 0, then what will this term? This term will also 0, so velocity will also 0, so velocity will be constant. Okay, if acceleration is positive, then velocity will increase, and if acceleration negative, then velocity will decrease. It is called retardation. Okay, so now come to the question.
ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds. Okay, this is our initial velocity and this is our फाइनल वेलोसिटी. सो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से एंड फाइनल को डिनोट करते हैं हम v से. और टाइम हमारा t 2 सेकेंड है ही है और हमें सारी की सारी SI यूनिट में दे रखी है मीटर पर सेकेंड में और सेकेंड में. सो हमें कुछ चेंज करने की नीड नहीं है. सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस u बाई टी एंड v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है बताइए 15 एंड u की वैल्यू क्या है 10/t एंड ये हमारी आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अनदर क्वेश्चन. ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. सो ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर हमारी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही तो हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. फाइनल क्या हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में. सो हम 5/18 का यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. ये कैसे टर्म आई, एक्चुअली आपको ये रिमेंबर करनी है कि ये कैसे आई, बट इसका जो जनरल फार्मूला है वह ये है कि हमें अगर 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो किलोमीटर को हम चेंज कर देंगे 1000 मीटर में एंड आर को हम चेंज कर देंगे 3600 सेकेंड में. ये हमको सबको पता है, सभी को आती है, ये बेसिक सी चीज़ है ये, जिसमें कि हम ये कैंसिल कर देंगे और 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 36. तो ये 5/18 इस टाइप से आया. पर हम जनरली ये ना पुट करके हम यही पुट करते हैं क्योंकि इससे थोड़ा ईजी रहता है सॉल्व करना. ओके, सो 10 मीटर पर सेकेंड a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी एंड v की वैल्यू जाती है 36 माइनस 0 एंड t की वैल्यू क्या आती है 10. ओके, सॉरी, v की वैल्यू जाती है 10 मीटर पर सेकेंड एंड 10 माइनस 0 अपॉन 10. सो 10/10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now our next topic is equation of motion. Okay, so equations of motion हमारी थ्री टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इक्वेशन मोशन कैसी होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. हेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम. अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और हमें टाइम या एक्सेलरेशन में से कुछ पूछवा रहा है, यानी कि हमें ये 4 क्वांटिटी दे रखी हैं और हमसे 3 क्वांटिटी दे रखी है 4 में से और हमें कोई एक फाइंड आउट करनी है तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे. और अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे. और फर्दर हम देख लेंगे कि 3 फार्मूला में से हम किसको यूज कर सकते हैं, 3 इक्वेशंस में से हम किस इक्वेशन का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये 3 इक्वेशन हमारी रहती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, f इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2af. ए बॉडी स्टार्ट टू फ्लाइट ओवर. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड तो अब पहले हमें ये सारी इक्वेशंस अच्छे से याद आनी चाहिए.